आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई। विजयादशमी का पावन पर्व जो है वह बताता है असत्य पर सत्य की विजय। लेकिन असत्य क्या है और सत्य क्या है, जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक आप सत्य को धारण करके असत्य पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे। सवाल ये है, सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय एक नारा नहीं होना चाहिए मात्र। और हम हर बार रावण का दहन कर लेते हैं और हमें लगता है दशहरा मन गया। नवरात्रि को हम देखें तो नवरात्रि के पश्चात रामनवमी, एक रामनवमी हम चैत्र मास में मनाते हैं, तब राम जी का प्राकट्य होता है। और इस नवरात्रि के पश्चात भगवान विजयश्री प्राप्त करते हैं और सीता जी को रावण के लंका से मुक्त करते हैं। अर्थात इसका हमारे जीवन में एक बहुत गहरा संबंध है। जब तक हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दशहरे को नहीं जानेंगे तब तक हमारे राम हमारी अयोध्या लौटकर मय जानकी के नहीं आ सकते। इसका अर्थ है कि मेरे अहंकार की काली छाया के तले मैंने उस सत्य को दबा रखा है। जैसे सूर्य तो कभी भी छुप नहीं सकता, लेकिन काले बादल सामने आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि आज सूर्य दिखाई नहीं दे रहे। वास्तव में क्या है, मेरी आँख और सूर्य के बीच में वो काले बादलों का आ जाना। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि सूर्य नारायण उदित नहीं हुए, सूर्य अपनी जगह पर है। ठीक उसी प्रकार से सत्य रूपी आत्मा जो हम हैं वो वहीं पर है और हम उसी की अनुभूति को हम मिथ्यामय में अभिव्यक्त कर रहे हैं। हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, हम देह रूपी लंका में अपने शांति को और अपनी ब्रह्म विद्या को कैद किए हुए हैं, उसका अपहरण हमने कर लिया है। जब तक मेरे भीतर वो ज्ञान प्रकट नहीं होगा जिसको पढ़ लेने से नहीं, हमारे भीतर से उद्गम होना, उद्गार जो है सत्य का वो अंदर से आना चाहिए, परावाणी से होना चाहिए। अर्थात मैं ही मूल स्वरूप में ज्ञान हूँ और ये ज्ञान कभी भी पढ़ करके नहीं होता। पढ़ने से जैसे एक नक्शा हो सामने, उस नक्शे के द्वारा हम उस स्थान पर पहुंच सकते हैं, लेकिन जो हमें यात्रा करनी है वो हमारा पुरुषार्थ होगा। नक्शा अगर हमने उस स्थान का खोल लिया तो वो हमारे लिए एक डायरेक्शन मात्र है। ऐसे ही शास्त्र में बताते हैं कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, विधि निषेध क्या है, लेकिन पहुंचना कहाँ है, वो हमें आत्मानुभूति तक पहुंचना है। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और तभी हमारे भीतर का दशानन हारा जाएगा, अर्थात उसका संहार होगा और राम जी की परम ज्योति में वो ज्योति मिल जाएगी। भगवान ने रावण को मारा नहीं था, उसका संहार किया, अर्थात उसके जो असत्य को, दंभ को, अहंकार को नष्ट किया और अपने परम स्वरूप में मिला लिया। जय श्री कृष्ण।